आज मैं बहुत ही मज़ेदार सालन की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो सबसे पहले हमने टिंडों को काट लिया है और उसके बाद हमने एक देचकी में 1 कप ऑयल का शामिल कर लिया है। उसके साथ ही हमने 1 चम्मच जीरे का लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और ये 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। उसके साथ ही हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसको हम सबसे पहले हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ ही हमने 2 से 3 प्याज लिए हैं छोटे, जो कि अच्छे से काट के हमने इसके अंदर साथ ही शामिल कर दिए हैं। इनको भी हम अच्छा सा हल्का सा लाइट गोल्डन करेंगे। हमने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने सिर्फ इसको सौते ही करना है। उसके साथ ही हम 1 से 2 मिनट इसको लगेंगे। और सबसे मेन जो पार्ट है इसका टमाटर का है। टमाटर हमने तकरीबन इसके अंदर 3 से 4 शामिल करने हैं और हमने हल्के से मैश करके शामिल करने हैं, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा इसी के साथ इसका फ्लेवर आना है और बहुत ही टेस्टी ये बनने वाले हैं। ये मसाला ही हमारा जो है हमारे सालन को शानदार बनाएगा। तो इसको अच्छा सा हमने फ्राई करना है और उसके बाद हमने इसके अंदर बेसिक से मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्च डाल दी है। आप काट के भी डाल सकते हैं, मैंने साबित डाली है क्योंकि इसका जो है लुक बहुत अच्छा आएगा इसके साथ। और उसके बाद हमने 1 चम्मच नमक का इसके अंदर शामिल करना है, हाफ चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है, 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर सुरख मिर्ची भी ऐड कर देनी है और उसके साथ 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर का शामिल करना है। और साथ ही इसको हमने बहुत ही अच्छा सा अब पकाना है। बेसिक से मसाले, हमने ज़्यादा कोई मसाले इसके अंदर नहीं शामिल करने। इन्हीं मसालों से हमारा सालन तो ऐसे बहुत ही लजीज और शानदार बनने वाला है कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो इसको अच्छी से हमने अब बुनाई करनी है, ताकि ये मसाला और टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से इसके अंदर भून सके। और थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे ताकि जो प्याज हमारे थोड़े से खड़े हैं वो भी सारे इसके अंदर मिक्स हो सकें। तो इसी के साथ हमने इनको तकरीबन 2 से 4 मिनट हमने इसको अच्छा सा पकाना है और उसके बाद हमने इसके अंदर टिंडे शामिल कर देने हैं। टिंडे आपने देखे हैं कि कैसे हमने स्लाइस की शक्ल में काटे हैं और ये बहुत ही इसकी अंदर अच्छी लुक देंगे। तो इसको देखें, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये कितना फ्लेवरफुल नज़र आ रहे हैं, इसी तरह ही हमारे टिंडों का जायका भी बहुत अच्छा फ्लेवरफुल होगा। तो हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट इनको ढक कर बनाया है और देखें घी तो ऐसे अच्छा लग रहा है इसके अंदर और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। इसी के साथ हम इसको मज़ीद पकाएंगे और मज़ीद पकाने के लिए हमने इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना, हमने इसी को दम पे ही पकाना है, ताकि ये हमारे दम टिंडे बहुत ही मज़े के और मज़ेदार बन सके। हमने 5 मिनट इसको मज़ीद पकाया और बहुत ही अच्छा सा ये हल्का सा सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद और 5 मिनट पकाना है, ताकि ये टिंडे हमारे बहुत ही शानदार और मज़ेदार नज़र आ सके। इसके साथ ही अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा एंड पे हमने गरम मसाला शामिल करना है। इसमें हाफ चम्मच हमने इसके अंदर गरम मसाले का शामिल करना है और साथ ही हमने इसके अंदर हरा धनिया भी शामिल करना है। और हरा धनिया और गरम मसाला शामिल करके तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की दम पे पकाएंगे और ये सालन तो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।